जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। बाणासुर की तपस्या, उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र की श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की इस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता और चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का कमर्षय, राध, अनुहराद, संघाद और प्रह्लाद नाम था, जिसमें प्रह्लाद जितेंद्रिय और महान विष्णु भक्त था। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे दिया था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। उसने वामन रूपी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे, जिसमें राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा ही वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु से ये वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बड़े बाणासुर को बहुत ही ज्यादा गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? अपनी इस परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सैरंध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करत बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शास्त्रों द्वारा जर्जर होकर गिर जाएं अथवा 1000 प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा
पहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले, अरे अभिमानी, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बालिका पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सिर की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मन, तेरे आयुर्धार स्थापित तेरा जो मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, उसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तो अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। ये कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। जय श्री राम।